नमस्कार। आज हम एक काफी मशहूर किताब रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ, इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करेंगे। हमारे पास ये किताब है और इसकी कुछ समीक्षाएं भी हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, अपनी सुबह को जीत लो तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो। पर क्या ये वाकई बस सुबह जल्दी उठने की बात है? चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं इन स्रोतों की मदद से और देखते हैं कि सुबह के उस पहले घंटे में ऐसा क्या खास बताया गया है। हमारा मकसद यही है कि इस किताब से जो सबसे काम की बातें हैं, जो तरीके हैं, उन्हें समझें। तो जैसा मैंने कहा, क्या ये सिर्फ मतलब अलार्म बजने पर 5 बजे उठ जाना है, या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? इन सोर्सेज में ना एक विक्ट्री आवर का जिक्र बार बार आता है, ये जीत का घंटा। ये क्या चीज है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ जैसा आपने कहा उठ जाने भर की बात नहीं है। लेखक जो है रॉबिन शर्मा, वो सुबह 5 बजे से 6 बजे का जो पहला घंटा है ना, उसे ही विक्ट्री आवर कहते हैं। अच्छा। और इसकी खासियत है, इसे उन्होंने एक फॉर्मूला में बांटा है, 20-20-20 फॉर्मूला। असल में यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है एक तरह से। 20-20-20 फॉर्मूला, अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल और पावरफुल है। पहले 20 मिनट है मूव के लिए, मतलब हिलना डुलना, कोई अच्छी तेज कसरत करना। शर्मा कहते हैं कि इससे पसीना बहाना जरूरी है, ताकि कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो, और साथ ही डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज हों। ये आपको दिन भर के लिए न सिर्फ एनर्जी देता है, बल्कि फोकस भी बेहतर करता है। सुबह सुबह जो दिमाग में धुंध सी रहती है ना, वो हट जाती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ टहलना नहीं, बल्कि ठीक ठाक कसरत जिसमें पसीना आए। और बाकी के 40 मिनट? हाँ बिल्कुल। अगले 20 मिनट हैं रिफ्लेक्ट के लिए, यानी कि चिंतन मनन। इसमें आप शांति से बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, या फिर अपने विचार, अपने लक्ष्य, अपनी भावनाएं उन्हें लिख सकते हैं, जर्नलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, जर्नलिंग। हाँ। इसका मकसद है कि दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले आप अपने अंदर झांकें, थोड़ी स्पष्टता लाएं, अपनी प्रायोरिटीज तय करें और शायद थोड़ी कृतज्ञता भी महसूस करें। ये आपको दिन भर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर एक्ट करने में मदद करता है। ठीक है। मूव, रिफ्लेक्ट और आखिरी 20 मिनट? और आखिरी 20 मिनट हैं ग्रो के लिए, यानी अपना विकास करना। इस समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में करना है, जैसे कोई किताब पढ़ ली, कोई ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुन लिया, कोई ऑनलाइन कोर्स देख लिया। अच्छा। या कोई नई स्किल सीखने की कोशिश की। फंडा यह है कि रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा भी सीखते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, तो लंबे समय में इसका बहुत बड़ा असर होता है। आप बहुत बेहतर बन जाते हैं। ये तो वाकई एक पूरी संरचना लगती है, शरीर पर काम, फिर मन पर और फिर बुद्धि पर। किताब में शायद इसे समझाने के लिए कहानी का भी सहारा लिया गया, मैंने सुना है। कोई उद्यमी, कलाकार? हाँ बिल्कुल, शर्मा ने इन सारे सिद्धांतों को ना एक कहानी में पिरो दिया है। उसमें एक कैरेक्टर है जो एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर है, एक आर्टिस्ट है जो थोड़ा निराश है, और एक बहुत अमीर, थोड़े रहस्यमयी से गुरु हैं, द स्पेल बाइंडर। द स्पेल बाइंडर? हाँ, कहानी ये दिखाती है कि कैसे ये लोग 5 AM क्लब के उसूलों को अपनाते हैं और उनकी जिंदगी में बड़े नाटकीय बदलाव आते हैं। इस कहानी से कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं, जैसे कि आपकी सुबह की रूटीन, आपका अनुशासन, वो आपके पूरे दिन की क्वालिटी तय करता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की भी। एक और बात कि सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि अच्छी आदतें बनाने और उन्हें निभाने का नतीजा है। और ये कि रोज खुद पर थोड़ा सा निवेश करना, खुद को बेहतर बनाना, यही असाधारण नतीजों तक ले जाता है। किताब में एक कोट भी है शायद, कि साधारण लोग अपना पैसा मनोरंजन पर खर्च करते हैं, जबकि असाधारण लोग सीखने पर, शिक्षा पर। ये कहानी वाला तरीका शायद इन आइडियाज को ज्यादा यादगार बना देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये तरीका हर किसी के लिए वाकई प्रैक्टिकल है? रोज सुबह 5 बजे उठना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं? कुछ स्रोत, कुछ रिव्यूज इसकी व्यवहारिकता पर सवाल भी उठाते हैं। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इसकी आलोचना होती भी है, स्रोतों में भी इसका जिक्र है। कई लोग मानते हैं कि ये जो फिक्स 5 बजे उठने वाली बात है ना, ये हर किसी की लाइफस्टाइल या फैमिली की ज़रूरतों या काम के शिफ्ट्स के साथ फिट नहीं बैठती। सही कहा। और कुछ लोगों को ये कहानी शायद थोड़ी लंबी खिंचती हुई या रिपीट होती हुई भी लग सकती है। तो ये सबके लिए एकदम फिट होने वाला समाधान नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। तो फिर इसका फायदा किसे है? देखिए, आलोचना अपनी जगह है, लेकिन किताब का जो मूल संदेश है, न कि अपने दिन की शुरुआत एक इरादे के साथ, एक अनुशासन के साथ करनी चाहिए, वो काफ़ी पावरफुल है।
हो सकता है कोई ठीक 5 बजे न उठ पाए, लेकिन सुबह का जो पहला कुछ समय है उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करने का विचार ये बहुत से लोगों को प्रेरणा दे सकता है। ये किताब सिर्फ बिजी रहने के बजाय प्रोडक्टिव होने पे जोर देती है, सार्थक काम करने पर। तो ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा मायने रखती है जो अपनी जिंदगी में एक ठहराव सा महसूस कर रहे हैं और जो अनुशासन, स्पष्टता और पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि इन स्रोतों के हिसाब से सुबह जल्दी उठना अपने आप में एंड गोल नहीं है। असली बात है कि उस सुबह के शुरुआती समय का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। वो 20-20-20 फॉर्मूला बस एक तरीका है उस इस्तेमाल को दिशा देने का। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुबह को एक मकसद देने का, एक स्ट्रक्चर देने का तरीका है। और शायद यहीं से हम आज की चर्चा के आखिरी विचार पर आते हैं। क्या वाकई हमारे दिन का वो पहला घंटा हमारे बाकी पूरे दिन के दशा और दिशा, उसकी ऊर्जा तय कर सकता है? और अगर हाँ, तो हम उस सुनहरे घंटे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ 5 बजे उठने का नहीं है, बल्कि उस समय को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इस पर सोचने का है। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।